आइए बंधु। महानुभाव यहाँ पर इस सभा में, इस आंगन की शोभा बढ़ाते हुए हमारे किसान भाई जो हमारे परिवार का एक अटूट हिस्सा है, मैं आप सभी का आज के इस उपलक्ष्य पर एक बार फिर से हृदय की असीम और अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ एवं धन्यवाद भी करता हूँ कि इस कड़कती धूप में आप सभी ने, खास करके हमारे फार्मर्स ने, हमारे किसान भाइयों ने वक्त निकाला, समय निकाला ताकि हम आज का जो ये कार्यक्रम है, देखिए डिपार्टमेंट की तरफ से हर समय टाइम टू टाइम अलग अलग वैक्सीन, अलग अलग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, लेकिन इस समय जो हमारी मुख्य आकर्षण है, जो मुख्य प्रोग्राम है, वो है हमारा कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जानवरों से इंसानों में आ जाती हैं, जिन्हें जूनोटिक डिजीज कहते हैं। इसमें से जो एक मुख्य बीमारी है वो है ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस का कहर सिर्फ जी को एक मुख्य देकर उनका अभिनंदन करें। इसके साथ ही मैं चीफ सदन करें, उनको सम्मानित करें। सम्मान मैं चीफ साहब से दोबारा निवेदन कर सर इधर आप सभी से 18 ब्लॉक जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पर भी इस समय जो है ये ब्रुसेला वैक्सीन कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है और हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैं आग्रह करूँ, अगर वो अपने पीछे मुड़ के देखें तो लैपटॉप पे इस समय साइमल्टेनियसली हर एक ब्लॉक में ये जो कार्यक्रम महीने चल रहा है। नगरी ब्लॉक की सफलता महीने के अंदर जितना भी उसको पूरा टाइम फ्रेम होगा, हम सभी को अपना वक्तव्य रखें एवं इस ब्लॉक की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए खास करके एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को किस प्रकार से बढ़ाया जा सके, हमारी कमियां निकालें, हमें आशीर्वाद दें। संदीप मल्होत्रा जी। हमारे नगरी के जितने भी किसान हमारे मंच पे बैठे हुए डिग्नेटरी, हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारे डिपार्टमेंट के जो यहाँ गेस्ट आज इस कैंपेन को किक स्टार्ट करने के लिए आया हुआ है। बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को पता ही नहीं है। ब्रुसेलोसिस सर एक ज़बरदस्त इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये इंसानों से, जानवरों से इंसानों में फैलती है। जानवरों से तो जानवरों में फैलती ही है, लेकिन ये जानवरों से इंसानों में फैलती है। अमूमन हम लोगों ने देखा होगा कई बार कि जब हमारा एनिमल प्रेग्नेंट होता है तो लास्ट के ट्राइमेस्टर में 6 से 8 महीने में उसका गर्भपात हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है और उसके बाद सब्सिक्वेंट कॉजिंग जो है वो हालांकि नॉर्मल होती हैं। तो कहीं ने मौका मिलता है किसी सभा को संबोधित करने में गांव में, तो हम इनका भी तामुन देना चाहेंगे कि ये भी अपने लेवल में जहां बात हो सकती है तो ये बात लोगों को। शशिपाल जी, बशीर जी, सुरमुद्दीन जी, यशपाल जी, सारे मेरे जितने भी भाई आए हैं इनका बहुत बहुत स्वागत। बात यह है कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने न केवल लोगों का ही ख्याल रखा बल्कि जानवरों के लिए भी ऐसी स्कीमें चलाई कि उनके जीवन को बचाया जा सके और हमारे किसान भाइयों की आमदनी, हमारे पशुपालक भाइयों की आमदनी दुगनी हो सके। ये बहुत ही सराहनीय काम है, मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे ये जो स्कीम नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया है और जिसमें आज मेन हमारा फोकस है ये जो ब्रुसेलोसिस जो बीमारी नहीं आई है, मेरे किसान भाइयों इसको थोड़ा गंभीरता से लेना। ये बीमारी जो है बहुत खतरनाक बीमारी है। ये कम्युनिकेट बीमारी होती है एक इंसान जानवर से जानवर में और जानवर से इंसानों में भी आती है और इसका बहुत ही जो है इसका रिजल्ट बड़े घातक होते हैं। ये जो आपको डॉक्टर साहब ने अभी इंफॉर्मेशन दी, इसका टीकाकरण जरूर करवाएं, विशेषकर जो इसका समय बताया आयु सीमा छोटी बछड़ियों की या कटेरियों की वो
मुझे जो समझ है जानकारी के अनुसार ये 3 महीने से लेकर 8 महीने के 4 से 8 तक 4 साल 4 से 8 महीने के बीच में ये लगाई जाएगी। इसका विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ साथ एक और डिजीज जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है और वो डिजीज हमारे इस इलाके में बहुत कॉमन है, क्योंकि हमारे इलाके में 13,000 से ज्यादा पशु हैं और ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है बात, क्योंकि यहाँ पे खासकर जो माउथ और फुट के लिए जो मुंह में जो मुंह का पकना, जानवर के पशु के मुंह का पकना और जो खुर यहाँ आए हुए हमारे किसान भाई, जैसा कि मैं सुन रहा था कि अनिल जी हमारे ही महकमे की बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बता रहे थे। इसका मतलब है कि मुझे फख्र है अपने डिपार्टमेंट के वर्कर्स पे कि जिन्होंने इतनी अच्छी अवेयरनेस की हुई है हमारी फार्मर कम्युनिटी के लिए कि आज हम इस मकाम पे हैं कि हम ये समझ सकते हैं कि अच्छा क्या प्रोडक्ट है। बहरहाल जो आज का हमारा मिशन है, जो हमारी आज ब्रुसेलोसिस जो एक हमारी बड़ी खतरनाक भयानक डिजीज़ है, खास करके जो हमारी अगर ब्रीडिंग पॉलिसी को देखा जाए तो जो हमारा फीमेल काफ है जिसमें हमारी प्रोडक्शन है, जिस पर हम फोकस करते हैं, हमारी ब्रीडिंग पॉलिसी है, तो अगर उन्हें दूध को देख के अगर बात करें तो बस मान के चलो कि ये एक ऐसी भयानक बीमारी है जिसकी रोकथाम के लिए हमारी गवर्नमेंट का एक उपादा है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, उसके तहत हम एक वैक्सीन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेरी फार्मर कम्युनिटी से ये अपील है, बाकी तो वैसे बाकी सारी वैक्सीनेशन जैसे आप समय पर लगवाते हैं, जैसे हमारी FMD है, HS है, BQ है, लेकिन इसको बिल्कुल मिस नहीं किया है, क्योंकि जो हमारी बछड़ी है उसका तो पालन पोषण बड़ा अच्छे तरीके से होना चाहिए और इस वैक्सीन से कोई भी हमारा जो फीमेल काफ है वो नहीं बचना चाहिए, ताकि जो डॉक्टर साहब ने आपको ब्रीफ कर दिया होगा कि इनका जब गर्भदान होता है उसके बाद जो हमारा जो कीटाणु है वो कैसे नुकसान करता है। तो अगर हमारी वो मेहनत घरों से लीक है, रीजन भी हम लोग अब हमारे जब हम जानवरों का पालन पोषण करते हैं, जब हम उनको पालते हैं, अगर कोई घर का मेंबर बीमार हो जाए तो हम उसे डॉक्टर के पास विदिन सेकंड्स ले जा सकते हैं, बट एक जानवर को डॉक्टर तक पहुंचाने में जो दिक्कत है वो हम लोगों को जो फेस करनी पड़ती है उसके बयान जो हम नहीं कर पाते, उसके लिए हमें जो वेटरनरियन डॉक्टर्स हैं या फिर जो इनका एनिमल हस्बेंड्री का स्टाफ है वो हमें घर पे ही सुविधा देता है, चाहे कितनी कॉम्प्लिकेशन होगी, जो हमारा जानवर है उसकी जो मैक्सिमम वैक्सीनेशन हो गया, चेकअप हो गया, वो हमारे घरों पे होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट का, डॉक्टर उमेश का और बाकी जितना भी यहाँ पे वेटनरी हॉस्पिटल का स्टाफ है सबका शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेशन के फ़ायदे, आज नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो है इसके तहत आज जो वैक्सीनेशन की जाएगी, जिस बीमारी के बारे में आपको डॉक्टर साहब ने बताया, टेक्नीशियन ने बताया, हमारे चीफ साहब ने बताया, मैं वो रिपीट ना करते हुए मैं 2-4 चीज़ें जो ज़रूर बताना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा चीफ साहब से भी उन पर थोड़ा सा गौर दें। हमारे पास 30 से 40% ऐसे जानवर हैं, ऐसे मवेशी हैं जो घरों से बाहर रहते हैं, जिन्हें हम आवारा पशु कहते हैं और जो सड़कों पे पाए जाते हैं। मैं उनकी वैक्सीनेशन की बात करना चाहूँगा। हमारे पास गौशालाएं हैं, हमारे पास एक टीम है, बहुत अच्छे लोग हैं कठुआ में जो आपकी हेल्प करेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ माई DDC कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरे सरपंचिस के बिहाफ पे, मेरी अपनी पंचायत में जहाँ पे आप हमारे पंचिस सरपंचिस की ज़रूरत है, चीफ साहब आप हमें बताइए, आप जिस भी गांव में जाते हैं, आपकी टीम जाती है वैक्सीनेशन के लिए, हमारा पंच सरपंच जो भी रहेगा वहाँ का वो आपकी टीम के साथ रहेगा, ताकि लोगों के साथ जो आपका एक तालमेल है, जो कीड़े वाली दवाई है डंगरी की ठीक है, 100 ग्राम 100 ml पानी है। चलो ले ली, चलो सामने देखो, इधर देख माइसेल्फ डॉक्टर अफजोत, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कटवा से। जैसे आप सब जानते हैं कि आज यहाँ हम इसलिए गैदर हुए हैं कि हमारा एक ब्रुसेला वैक्सीन कैंपेन जिसे कहते हैं वो आज किक स्टार्ट हुआ है। ब्रुसेला मीन्स एनिमल्स, फीमेल एनिमल जो हैं, कैटल्स या बफेलो, उनकी एक वायरल बैक्टीरियल डिजीज़ होती है
जो 4 से 8 महीने में जब यहाँ ट्राइमेस्टर चलता है, प्रेगनेंसी में लास्ट का ट्राइमेस्टर जब रहता है 6 से 9, तब मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है अगर किसी गाय को ब्रुसेलोसिस हुआ हो तो उसका एबॉर्शन हो जाता है। तो ये ऐसी चीज़ है जो पता ही नहीं चलती है, ना फार्मर्स को पता चलती है, डॉक्टर्स तक पहुँचते तो बहुत लेट हो जाता है, तो ये लोगों को पता ही नहीं चलता इसके बारे में। ये उसी के तहत ये वैक्सीनेशन कैंपेन पहले भी होती रही है, लेकिन अब हमने टाइम फॉरवर्ड में ये स्टार्ट की है ताकि कोई भी एनिमल रहे ना, छूटे ना इससे। सबकी वैक्सीन जब एक बार हो जाएगी तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो इस जगह से रेडिकेट हो जाए और चांसेस रहते हैं कि बहुत कम इन्फेक्शन वहाँ पे हो। तो उसी के तहत आज किक स्टार्ट जो हुआ है ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हमारे अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ हमारे जो वर्किंग चीफ साहब हैं डॉक्टर भूपेंद्र सूदन सर, कि उनके तहत हमने यहाँ से आज स्टार्ट किया है और होपफुली अंदर ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में कवर हो जाए ताकि कोई इससे फीमेल जो काफ है या फीमेल जो मदर है वो छूटे ना, ताकि पूरा एरेडिकेट हो जाए। बस मैं यही आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा, गुजारिश करूँगा किसानों से कि प्लीज़ जब हमारे एम्प्लॉइज़ हैं ये सब वैक्सीनेशन करने आए हैं तो वैक्सीनेशन को प्लीज़ करवाइएगा। कोई भी